हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बैकबोन। इससे पहली वीडियो में हमने क्या देखा था? लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल। कि वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्मेट कि हमारे पास कोई भी स्केलर फील्ड दिया होगा, उसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है तो हमें पता है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, किसी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। और वॉल्यूम क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। तो हम इसकी ना तो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, ना क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमने जैसे लाइन इंटीग्रल लिया था और सरफेस इंटीग्रल लिया था, उसमें हमने क्या कंसीडर किया था? एक वेक्टर फील्ड को कंसीडर किया था। यहाँ पे हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? एक स्केलर फील्ड को। इसका रीज़न यही है कि जो वॉल्यूम है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, टी को स्केलर फील्ड है, टी इंटू डी टो। डी टो क्या है? एक वॉल्यूम एलिमेंट जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है। उसका हमने एक एलिमेंट को कंसिडर किया हुआ है और वो क्या है? डी टो। अगर हम कार्टेशियन स्पेस की बात करें तो डी टो को क्या लिख सकते हैं? डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है। अब हमारे पास दो कंसेप्ट को देखेंगे। क्या कि जो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे, किस किस टाइप से हम वॉल्यूम एलिमेंट को लिख सकते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? ये फर्स्ट कंसेप्ट सिर्फ किसके लिए है? एक तो क्यूब के लिए है या फिर पैरेललोपाइड के लिए। ठीक है। और ये फर्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है? जैसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें तीनों की लिमिट होगी। किसकी? एक्स की भी, वाई की भी और जेड की भी, तीनों की लिमिट होगी। हमने अब ये देखना है कि उनकी लिमिट कैसे पुट करनी है। डायरेक्ट पुट करनी है या फिर जैसे हमने सरफेस में किया था, सरफेस इंटीग्रल में, कि हमारी कोई ऐसा सरफेस हो जिसकी एक साइड है वो फंडामेंटल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो उसमें हमने क्या किया था कि उसको ना फंक्शन की फॉर्म में उसकी लिमिट पुट की थी। तो हमें वैसे करना है क्या कि फंक्शन की फॉर्म में लिमिट पुट करनी है, फिर डायरेक्ट पुट करनी है। तो इसके ये दो ही कंसेप्ट है। अब फर्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास कोई क्यूब दे रखा हो या फिर पैरेललोपाइड दे रखा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? डायरेक्ट ही लिमिट पुट करनी है। ठीक है। जैसे ये क्यूब है, इसकी साइड कितनी है? 3 यूनिट अगर उसकी साइड है। हमारे पास कोई एक स्केलर फील्ड दे रखा है टी, एक्स वाई जेड स्केयर। हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन टी डी टो। टी क्या है? एक्स वाई जेड स्केयर। और डी टो को हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड। तो अब क्या कर ले? एक्स इनको सेपरेट कर लें, जेड वाई और एक्स वाले को। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। लिमिट क्या हो जाएगी? हमने बोला था कि अगर क्यूब है तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? 0 से 3। तो जेड की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to 3। सिमिलरली वाई डी वाई की लिमिट, वाई भी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है सॉरी। तो जो y है वो भी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? 0 से 3। तो y की लिमिट भी क्या हो जाएगी? 0 से 3। z भी x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? ये भी 0 से 3 चेंज हो रहा है। तो x की लिमिट भी क्या हो जाएगी? 0। सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा ये क्या हो गया? वॉल्यूम इंटीग्रल। इसमें हमने क्या किया था? किसी जो ये बैक वाला प्लेन था ना इस क्यूब का, यहाँ से हमने एक्स वाई को ये क्या माना था? ओरिजिन माना था। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का ओरिजिन, यानी कि तीनों पॉइंट यहाँ से, तीनों एक्सिस यहीं से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर हम उसके सेंटर को ओरिजिन मान के करें, मतलब जो ओरिजिन है वो यहाँ पे माना था, अगर हम उसके सेंटर पे ओरिजिन मान के करें तो जो ये यहाँ पे अगर इसके सेंटर पे ओरिजिन है तो ये वाला ही जो लिमिट है हमारी, जो यहाँ पे 0 से 3 में चेंज हो रही थी पूरी साइड में, अब ये कैसे चेंज होगी? अब ये चेंज हो जाएगी क्योंकि जो पूरी की पूरी जो लेंथ है वो तो कितनी है? 3 यूनिट है। ठीक है। और इसके मिड पे क्या है? हमारा ओरिजिन है। तो जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो जाएगी? -3/2 से +3/2। नाउ टेक द सेंटर ऑफ द क्यूब एज ओरिजिन ऑफ द एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट चेंजेस फ्रॉम -3/2 टू +3/2। जो यहाँ पे लिमिट हमने 0 से 3 ली थी, अब वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो जाएगी? -3/2 से +3/2। ठीक है। ये तो हमारा क्या था? फर्स्ट कंसेप्ट। और ये फर्स्ट कंसेप्ट में हमने क्या देखा?
कि अगर हमारे पास क्यूब है या फिर पैरेललोपाइप्ड है तो उसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। जो सेकंड कंसेप्ट है वो क्या है, अगर हमारे पास क्यूब नहीं है और पैरेललोपाइप्ड नहीं है उसके लिए एक्सेप्ट क्यूब एंड पैरेललोपाइप्ड the limits are given by problematic plane, that is the plane which is not parallel to the fundamental plane। वहाँ पे हमने क्या किया था, the limit are given by the problematic line, किसमें, सरफेस इंटीग्रल में किया था हमने कि जो लाइन हमारी फंडामेंटल एक्सिस के पैरेलल नहीं है उसकी इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या किया था, लिमिट पुट की थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्लेन फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल नहीं है ना उसकी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे। ठीक है, लाइक अगर हम इसमें देखें ये क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेम हमने ऐसा किया गया था, सरफेस कंसीडर किया था। यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, एक बॉल है या फिर स्फीयर है, ठीक है, क्या वो 3D ऑब्जेक्ट है ना। अगर उसका हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में पोर्शन कंसीडर कर ले, वो क्या होगा, एक वॉल्यूम होगा, तो वो सेम इसी वे से होगा। उसको कैसे आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर हमारे पास कोई बॉल है उसका सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में वॉल्यूम देखे तो ये वैसा ही होगा। ये वाला क्या है, उसका वो अपर सरफेस है जो मेरे सामने से दिखाई देगा। ठीक है, सो अगर हम इसमें देखें तो इसमें कितने प्लेन हैं हमारे पास, इसमें कितने सरफेसेस है, इसमें 4 सरफेसेस है हमारे पास। ठीक है, और हमें लिमिट कहाँ से लेनी है, जो प्लेन हमें क्या कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉब्लम कौन सा वाला प्लेन देगा, इसका ये अपर वाला। इसके प्लेन कौन से है, 4। एक तो ये वाला प्लेन हो गया एक्स जेड प्लेन में जो इसका पार्ट है इस वॉल्यूम का, और एक किस में है, वाई जेड प्लेन में, और एक किस में है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, लेकिन हमें प्रॉब्लम, और एक जो ये ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन है ना, अपर जो सरफेस है एक ये वाला, सो जो प्रॉब्लम दे रहा है ना प्लेन, जो पैरेलल टू द फंडामेंटल प्लेन नहीं है, उस प्लेन से हमें क्या करना है, इसकी लिमिट पुट करनी है। ठीक है, सो इस प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स डिवाइड बाई में इंटरसेप्ट ऑफ एक्स कितना है 2, वाई डिवाइड बाई इंटरसेप्ट ऑफ प्लस वाई डिवाइड बाई इंटरसेप्ट ऑन वाई कितना है 6, प्लस जेड डिवाइड बाई इंटरसेप्ट ऑन जेड कितना है 3 इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेशन सोल्व करना है। इंटीग्रेशन टी डी टो क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, और टी क्या है, एक्स वाई जेड के। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड की लिमिट पुट करनी है। सो सबसे पहले हम किसकी को सोल्व करना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक्स को। सो जब हम एक्स को सोल्व करेंगे तो एक्स की जो लिमिट है वो किसकी फंक्शन में होनी चाहिए, जो बाकी दो रह गए उनकी, यानी कि वाई और जेड के फंक्शन की फॉर्म में क्या होनी चाहिए, एक्स की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, और ये कैसे आएगी, जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है उसकी हेल्प से। अब ये क्या था, प्लेन की इक्वेशन x/2 प्लस y/6 प्लस z/3 इक्वल्स टू 1। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी आ गई, 2 × 1 माइनस y/6 प्लस z/3। ठीक है, तो यहाँ से जो किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, वो क्या हो जाएगी, 0 से 2 × 1 माइनस y/6 माइनस 2/3। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, x² बाय में 2, और फिर लिमिट पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब हमने x का इंटीग्रेशन तो सोल्व कर लिया, अब किसकी टर्न आ गई, y की जब हम लिमिट, हमें पता है कि जो सबसे लास्ट में सोल्व होगा उसकी हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। y तो बाद में नहीं हो रहा, y तो z से पहले सोल्व हो रहा है, तो इसकी जो लिमिट है वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, z की फॉर्म में, क्योंकि एक ही वेरिएबल रहेगा ना, कौन, z। सो जो y की लिमिट है वो किसके फंक्शन की फॉर्म में होगी, z के फंक्शन की फॉर्म में। और वो निकालेंगे कहाँ से, इसी इक्वेशन से निकालेंगे जो ऊपर ये इक्वेशन थी, लेकिन एक कंडीशन रख के, क्योंकि हमने इसमें x को क्या कर देंगे, 0 पुट करेंगे। We have done the integration with respect to x, so put x is equals to 0 in the equation of the plane and find the value of y in terms of z। ठीक है, सो जो हमारे पास इक्वेशन थी प्लेन की, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल ली। सो y की वैल्यू कितनी है, 6 × 1 माइनस z/3। ठीक है, जो अब क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, वो क्या जगह इंटीग्रेशन 0 से 3 z² dz, और ये इंटीग्रेशन 0 से लिमिट कितनी होगी, 6 × 1 माइनस z/3 2y × 1 माइनस y/6 माइनस z/3 का स्क्वायर इंटू dy। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सिंपली इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व कर देंगे। फाइनली सारी
सारी जो ये वाली फंक्शन है हमारा फाइनली किस में रह जाएगा, जेड में, और फिर जेड का इंटीग्रेशन कर देंगे और जेड की तो डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। ऐसे करके हम इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से कम्प्लीटली देखें कि हम वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमारा स्केलर फील्ड है वो किसके इक्वल है, टी इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम इंटीग्रल मेड बाय दीज पॉइंट्स 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अगर हमने इन पॉइंट को देखा तो ये हमारा सेम वही प्लेन बन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी इंटू डी टो, डी टो क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये क्या हो गया, जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखना है कि इनकी लिमिट्स क्या क्या पुट करें। ठीक है, सो जेड को अगर हम लास्ट में सोल्व करेंगे तो जेड की तुम्हें पता क्या होगी, डायरेक्ट लिमिट पुट हो जाएगी। अब देखनी है वाई की और एक्स की लिमिट कैसे रखेंगे। सबसे पहले अगर हम किसकी देखें, एक्स की, सो जो एक्स की लिमिट है वो किसके फंक्शन के फॉर्म में होगी, वाई और जेड के फंक्शन के फॉर्म में। और ये लिमिट कहाँ से मिलेगी हमें, जो प्लेन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और प्रॉब्लमेटिक प्लेन कौन सा है, जो प्लेन फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल ना हो वो वाला प्लेन है। अगर हम इसमें देखें, सो एक तो ये वाला प्लेन हो रहा है, ये तो क्या है, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। ये वाला प्लेन भी किसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के। ये वाला प्लेन किसके पैरेलल, एक्स वाई के। सो जो ऊपर वाला प्लेन है ना, जो ऊपर वाला ये वाला प्लेन है ना, तो ये एक्स वाई के पैरेलल है, ना ये वाई जेड के, ना ये जेड एक्स के, तो कोई भी फंडामेंटल प्लेन की पैरेलल नहीं है। तो ये वाला क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक प्लेन हो गया। सो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स बाई इंटरसेप्ट ऑन एक्स बाई 1 प्लस वाई बाई 1 प्लस जेड बाई 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें क्या कर ले, एक्स की वैल्यू निकाल ले, वो कितनी होगी, 1 माइनस वाई माइनस जेड। सो लिमिट एक्स की क्या होगी, 0 to 1 माइनस वाई माइनस जेड। अगर हम y की लिमिट देखेंगे तो वो क्या होगी, जब हम x को क्या पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, 0। अगर हमने यहाँ पे x को 0 रखा तो y किसके इक्वल होगा, 1 माइनस जेड के। तो y की लिमिट होगी 0 to 1 माइनस जेड। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे किसको, x को। सो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और लिमिट पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई माइनस जेड। अब इसकी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, y, और y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, और z है इसके साथ में क्या लिख ले, 1 लिख ले, तो इसका कितना हो जाएगा, y। तो जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 माइनस जेड, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस जेड माइनस 1 माइनस जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस जेड इंटू 1 माइनस जेड। ठीक है, अब फाइनली सारे जो फंक्शन है वो किस में रह गया, जेड में रह गया। तो हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है और जेड की डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। जब हम इसको जेड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, फाइनली ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। पहले इस अंदर वाले को सोल्व करें, यानी कि 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर खोल के जो टर्म कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल करके जो बाकी रहेगी वो क्या है, जेड स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड। अब जेड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये रह गया, जेड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे और जेड की डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन करने के बाद और जेड की लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ गया, ये। ठीक है, आई होप आपको वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।